कल मेरे ही गांव का मुझे एक लड़का मिला और वह बोला कि मैं पहले प्रदेश में दिल्ली में नौकरी करता था और मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो भैया आप बिजनेस आइडिया बहुत बताते हो लोगों को, मुझे कोई एक ऐसा बिजनेस बताओ जो मैं कर सकूं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 12वीं तक पढ़ा हूं और मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी सिर्फ जानता हूं। तो मुझे कोई एक ऐसा बिजनेस बताओ जो मैं कर सकूं, और मेरे पास उतना पूंजी नहीं है और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और मैं गरीब भी हूं। तो मैं सोचा कि मैं आपको भी कोई एक ऐसा बिजनेस बता दूं। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पूंजी कम है, आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर आप नौकरी के चक्कर में घूम रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूं, मैं आज एक बिजनेस लेकर आया हूं। इस बिजनेस को देख लो ध्यान से। इस बिजनेस को आप शुरू करके अपने जीवन को, गांव हो या शहर हो, हर जगह व्यतीत कर सकते हो आसानी से। चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। देखिए, मैं बताने से पहले ये कह रहा हूं भाई कि मैंने बहुत खोजा, बहुत रिसर्च किया, उसके बाद ना मैं बिजनेस जो लेकर आया हूं ना, जो गरीब आदमी है, जो कम लागत में अपना काम करना चाहता है, उस काम को मैं लेकर आया हूं और इस रजिस्टर में ना लिख लिया हूं। तो एकदम ध्यान से देखना, गौर से देखना, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप नौकरी के चक्कर में घूम रहे हो, नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, लोगों को रेफरेंस खोज रहे हो, तो मैं कहता हूं ना, अपना एक छोटा सा बिजनेस करो। इस वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको मैं जो बिजनेस बताने वाला हूं, आप अगर गांव से हैं या शहर से हैं, दोनों जगह ये बिजनेस चलेगा, चल सकता है। क्यों? क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो मार्केट में डिमांड रहता है और बहुत कम लागत में शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे। आलू, अभी ठंड का मौसम है और आलू खेतों में बहुत निकल रहा है। आप गांव में चले जाइए, लगभग बहुत लोग आलू की उगाई कर रहे हैं और आलू की खनाई भी शुरू हो रहा है। तो आलू तो मिल जाएगा, क्योंकि देखिए, जो आलू होता है ना, सब्जी बिना आलू का कहां बन रहा है किसी के घर। जो सब्जी बनता है बिना आलू का तो लगभग बनता नहीं है। सारे लोग आलू खाते हैं और सारे लोगों के घर लगभग रहता है आलू। तो आलू मिलना बहुत आसान है। इसी आलू से आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, एक अच्छा काम शुरू कर सकते हो, जिसके लिए आपको नौकरी दर दर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। जाओगे प्रदेश में ना, वहां पे लोग ना, बॉस ऊपर रहेगा आपके और आपको ना काम के लिए बोलेगा, डांटेगा कि इस काम को करो, उस काम को करो, और ड्यूटी तो इतना करा देगा ना कि आप ना सुबह और शाम को खाना भी भूल जाते हैं लोग। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नौकरी सही है, लेकिन किसी को नौकरी मिल नहीं रही है। अगर आपको कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला काम मिल रहा है ना, तो उस काम को मत करो। मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि अपना छोटा बिजनेस करो। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आलू आपको गांव में मिलेगा, शहर में मिलेगा, हर जगह आपको ये आलू मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, आलू आपको ले लेना है अपने बजट के हिसाब से, ज्यादा आलू नहीं खरीदना है। जो आपका बजट है उस हिसाब से आप आलू ले लीजिएगा। आलू लेने के बाद मैं सब कुछ समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से इस बोर्ड पे देखते रहना। देखिए, जैसे आप आलू ले लिए, आलू को क्या करना है, आपको पहले ना मार्केट में चले जाना है। मार्केट में जाइए, मार्केट से लेकर आइए ना वो जो आलू को काटने वाला होता है, चिप्स। चिप्स काटने वाला स्टील का मिलेगा, बहुत सस्ता मिलता है। तो आप पहले वीडियो को छोड़ मत देना, क्योंकि लोग पता कर लेंगे कि चिप्स बनाने का बिजनेस बता रहे हैं, चलो वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। नहीं भाई, रुके रहना यहीं पे, मैं बताता हूं। चिप्स बना के तो बेचना है या नहीं बेचना मैं तो बताऊंगा, लेकिन आगे मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, वो बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोग समझाते हैं। क्योंकि बिजनेस आइडिया बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो मैं देता हूं, बहुत खोजता हूं, बहुत दिमाग लगाता हूं, तब देता हूं। मैं कोई ऐसे फालतू काम नहीं बताता हूं। और लोगों को लगता है कि भाई क्या बता रहा है। भाई, लोग कमेंट भी करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आता है कि तुम खुद क्यों नहीं कर लेते, लोगों को क्यों समझा रहे हो। भाई मैं आपके जैसा नहीं हूं। जो लोग बैड कमेंट करते हैं ना, मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं कहता हूं, मैं आपको अगर कुछ बता रहा हूं ना, तो 10 में से 5 लोग, 6 लोग लगभग देखते हैं। वो देखते हैं ना, तो उनको समझ में आता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अगर गलत बता रहा हूं, तो मत देखो वीडियो। क्यों देख रहे हो वीडियो को? बंद कर दो। आखिर मैं बताता हूं तो वीडियो क्यों देखते हो? बंद कर दो, मत देखो।
अगर आपको बुरा लगता है भाई, अगर बेकार लगता है, देखिए जो लोग गरीब है, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। वही लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ करेंगे नहीं और लोगों को कुछ करने देंगे। आप वो ऐसे करेंगे कि अपना काम तो खुद नहीं करेंगे और जो कर रहा है उसे भी रोकेंगे। तो ऐसा आदमी आप मत बनो, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कह रहा हूं, आलू जो है आप लेकर, आपको चिप्स काटने वाला वो ले लेना है, और गांव में या शहर हो अपने घर पे चिप्स को काटना है। चिप्स काटने के बाद मैं आप बताता हूं, जैसे आपका चिप्स तैयार हो गया, अब आपको चिप्स को छान के रेडी रख लेना है। ये हो गया रेडी। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। देखिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप आलू है ना उसको उबाल लीजिए, उबाल कर, और उसके ना पापड़ भी आप बना सकते हैं। पापड़ बनाकर, अब देखिए बना तो लेंगे लेकिन इसे बेचेंगे कहां पर, यह सबसे बड़ा होता है कि आप बेचेंगे कहां पर, आखिर बिकेगा तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। तो आपको बेचने के लिए ना कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने पहले छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़िए, छोटे जो परचून के दुकान है ना, किराना के दुकान वाले, छोटे जो गुमती वगैरह लगाए रहते हैं गांव में, उनको पकड़िए। और बच्चे इसे खरीदते हैं, तो बच्चों का बहुत पॉपुलर बिजनेस है, पॉपुलर आइटम है ये। बच्चे बहुत दौड़ते हैं खाने के लिए, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया। तो इस आलू से आप कुरकुरे भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए आलू को उबाल के उसको बढ़िया तरीके से चोखा वगैरह बना लेना है, और स्टील का आता है मार्केट में मिलता है, उसे खरीद कर उसका गोले गोले चिप्स बनाकर आप उसे छान के बेच सकते हो। चलिए मैं आपको ये बिजनेस तो बता दिया। अगर आप एक बिजनेस और है जो आप करना चाहेंगे, उसमें आपको कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए एकदम ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं, ये आलू आप खरीद कर अपने गांव शहर में बिजनेस कर सकते हो। अगर आप एक और बिजनेस करना चाहते हो, मैं बता रहा हूं, देखिए आपको कुछ नहीं, आपको सुबह, देखिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, मात्र आपको दिन में 4 घंटे 5 घंटे समय देकर अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। देखिए सुबह आपको 4 बजे उठ जाना है। कितने बजे? 4 बजे भोर में, जिसे बोलता है ना भोर, सुबह हो जाता है। उसके बाद जैसे भोर में उठ जाएंगे, आपके पास अगर बाइक है, साइकिल है, कुछ भी है, XYZ, आप ले सकते हो। उसको लेकर आप चले जाइए सब्जी मंडी। कहां पर? सब्जी मंडी। मैं एकदम, देखिए एकदम बारीक समझा रहा हूं, ऐसा बहुत कम लोग समझाते हैं। देखिए सब्जी मंडी चले जाइए, और वहां पे जाइए ना, लोगों का रेट पता करिए। सब्जी का क्या रेट है, आलू का क्या रेट है, टमाटर का क्या रेट है, भंटा का क्या रेट है, सारे सब्जी का रेट पता करिए। उसके बाद आप आइए अपने गांव में, जो पहले आप पता कर लीजिए 2 दिन तक। उसके बाद अपने गांव में आइए और किसानों से पूछिए, जो किसान है ना, जो गांव में सब्जी उगाते हैं। अब वो किसान क्या करेंगे, कोई आलू बो रहा है, कोई लहसुन बो रहा है, कोई मरचा की उगाई कर रहा है। तो सारे लोग अलग अलग खेती करते हैं, जैसे कोई सब्जी अलग अलग बोता है, टमाटर है, तमाम तरीके की सब्जियां बोई जाती हैं। तो ये सब सब्जी लोग किसान खेती करते हैं। तो उनसे पूछिए कि आप भैया मंडी में लेकर जाते हो, इतना भाव में बेचते हो, मुझे उतना ही भाव में मुझे दे दो, क्योंकि मंडी का रेट रोज का अलग अलग रहता है। तो आप उस मंडी के हिसाब से आप ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 10 रुपया केजी है, 15 रुपया केजी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस हिसाब से अगर है तो जो मंडी का रेट रहेगा ना, उस हिसाब से आप अपना कम ज्यादा करके उस किसान से खरीद लोगे सब्जी। और किसान से खरीदने के बाद आप कोई बाइक हुआ या टेम्पू हुआ, उसमें ले जाके मंडी में बेच दो। क्योंकि किसान को रोज का पता नहीं रहता है रेट, वो डेली पता नहीं करेगा, और वो ये भी सोचता है कि भाई टेंशन कम रहेगा। क्योंकि खेत में लोग क्या करेंगे कि उगाई करते हैं, उनको इतना टाइम नहीं रहता है कि ले जाके मंडी में सब्जी बेचे, वो खेत में ही बेच देते हैं। तो खेत से खरीद कर और आप मंडी में बेच सकते हो। सिंपल सा बात है ये। तो आप इस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सुबह उठना, 4 बजे जाना मंडी में, खेती का जो भी सब्जी का रेट है उसको पता करना। तो सारे सब्जी का रेट पता करोगे, फिर अलग अलग किसान से मिलोगे। वहां पे जाके मिलने के बाद उस सब्जी को किसान से खरीद कर उसे मंडी में बेचना पड़ेगा। तो आप चाहोगे तो किसान से बोल दोगे कि भैया मेरे पास उतना पूंजी नहीं है, मैं आपको शाम को पैसा दे दूंगा, तो वो दे देता है लगभग। तो आप ले जाके उसे बेच सकते हो। ये भी बिजनेस बहुत है, बहुत लोग करते भी हैं। तो आप अगर नौकरी के चक्कर में पड़े हो भैया, तो नौकरी वोकरी ज्यादा किसी को मिल कहाँ रही है।
जिसका रेफरेंस रहता है उसी को नौकरी मिलती है, सबको नौकरी नहीं मिलती है। और जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, हिंदी अंग्रेजी कम जानते हैं ना, उनको बाहर में कोई लोग रिस्पेक्ट नहीं करता है। इधर चलो उधर चलो, इस तरीके के बात लोग बोलते हैं। तो मैं बिजनेस आइडिया देता हूँ, कैसा लगा बिजनेस। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।